पाकिस्तान की इस मौजूदा हुकूमत को फार्म 47 हुकूमत का नाम मिला है और इसके बारे में भी सवाल करना शुरू हो गए हैं लोग कि जी ये हुकूमत कब तक चलेगी और इस हुकूमत के चलने का अरसा कितना होगा, क्योंकि अब तक जितनी भी बातें की गई हैं, चाहे वो बड़े बड़े सहाफ़ी हों, चाहे बड़े बड़े तज्ज़िया निगार हों, चाहे बड़े बड़े रहनुमा हों, सियासी रहनुमा हों, वो सभी ये कह चुके हैं कि जी मैक्सिमम मैक्सिमम 6 महीने तक इस हुकूमत ने चलना है। इसके आगे इनका कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा, कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा है। और फिर ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमारा वो वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार के जिसको सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश के ऊपर, सिर्फ यानी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ चाहते थे कि जो इसहाक़ डार हैं वो वज़ीर ख़ज़ाना बन जाए पीडीएम हुकूमत के दौरान, तो उनको वज़ीर ख़ज़ाना बनाया गया। और फिर उस वक्त शहबाज शरीफ भी चाहते थे कि ये ना बने, वो और भी बड़े बड़े रहनुमा थे जो चाहते थे कि किसी और को बनाए ताकि मुईशत को थोड़ा बेहतर करके आगे ले जा सके, लेकिन इनको बनाया गया। अब उसी जो वज़ीर ख़ज़ाना हमारा था, अब उसको वज़ीर ख़ारजा लगा दिया गया। अब इस हुकूमत को इस वक्त जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि मुश्किल हालात चल रहे हैं, माशी तौर के ऊपर भी इस वक्त पाकिस्तान के हालात इतने नहीं अच्छे नहीं है, सियासी तौर के ऊपर भी जो वो कहते थे कि जी पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेकाम होना चाहिए, उसके हवाले से भी कोई काम नहीं हो सके। और फिर इन सारे हालात के अंदर के माशी हालात को ठीक करना है, सियासी हालात को ठीक करना है। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जो आसिफ अली जरदारी हैं, अब उन्होंने बिल्कुल हाथ खींच लिया, वो बिल्कुल बैक साइड के ऊपर, बिल्कुल वो रिवर्स के ऊपर चले गए हैं और इस वक्त उनकी सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत थी। अभी अब अंदाजा लगा लीजिए कि आईएमएफ के पास इस हुकूमत ने सबसे पहला इनका ये काम है कि इन्होंने आईएमएफ के पास जाना है, बाकायदा तौर के ऊपर उसके ऊपर काम भी हो रहा है। शहबाज शरीफ ने कई इसके हवाले से अहकामात भी जारी किए हुए हैं। और महंगाई जो है, अब डेफिनेटली जब आईएमएफ का वो बिल पास होगा, आईएमएफ जब पैसे देगा तो फौरी तौर पर महंगाई बढ़ेगी। इतने पहले इस लोगों के ज्यादा बिल आ रहे हैं और अंदाजा लगा लीजिए कि क्या हालात पाकिस्तान के चल रहे। पिछले 2 साल से पाकिस्तान में बिजली की तलब कम हो रही है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री बंद हो रही है। इंडस्ट्री सबसे ज्यादा बिजली यूज करती है, इंडस्ट्री सबसे ज्यादा यानी कि जहां लोगों को रोजगार मिल रहा होता है, जहां पाकिस्तान की मुईशत बेहतर हो रही होती है, आगे जा रही होती है, अब बिजली की जो तलब है वही कम होती जा रही है। अंदाजा लगा लीजिए। तो अब इन हालात के अंदर यानी कि इतने मुश्किल हालात के अंदर जब हुकूमत एक बनी है, तो आसिफ अली जरदारी फिर जो है वो सदर बनाए गए हैं। जो निगरान हुकूमत है, अब ये अंदाजा लगाइए कि उनके अंदर से भी यानी कि वो आधे काबीना जो उनकी थी, वो आधे से ज्यादा काबीना तो फिर इसी हुकूमत के अंदर एडजस्ट की गई है, इसी हुकूमत के अंदर लगाई गई है। और जो आसिफ अली जरदारी हैं, उन्होंने अपने सदर का ओहदा ले लिया, लेकिन कोई और वजारत किसी किस्म की नहीं ली है, ना कोई वफाकी वजारत ली है, ना कोई ऐसी वजारत ली है जिसके अंदर आवाम के साथ डायरेक्ट रब्त। तो सिमिलरली जैसे उन्होंने पीडीएम हुकूमत के दौरान ली थी, उस वक्त फिर भी उन्होंने चलो एक जो वजारत खारजा की जो सीट थी वो ले ली थी, उसके अंदर भी पब्लिक के साथ तो डायरेक्ट अट्रैक्शन नहीं था, पब्लिक के सवालात के जवाब तो नहीं देने थे। तो अब की बार तो वो भी नहीं ली, अब की बार सिर्फ सदर बन गए और सदर बनने के बाद उन्होंने कोई वजारत नहीं ली। और इन हालात के अंदर अब अंदाजा लगाइए कि इनके लिए कितने मुश्किल हालात होने जा रहे हैं कि आईएमएफ के पास जाना है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा है वो कभी कोई बात कर रहे हैं, कभी कोई बात कर रहे हैं, यानी कि बिल्कुल इंकार, साफ बिल्कुल इंकार है कि भैया हम आपके साथ नहीं खड़े हो सकते हैं क्योंकि हमारे पास वजारत नहीं है। फिर अल जजीरा जो है वो पंजाब हुकूमत के बारे में भी अब रिपोर्ट्स पेश करना शुरू हो गया। उनकी रिपोर्ट्स जो अल जजीरा की वो भी आ रही है कि जी पाकिस्तान के खिलाफ जो एहतजाज किया जा रहा है, फिर उसको रोकने के लिए किस तरह पाकिस्तान के अंदर जो सलूक है आवाम के साथ किया जा रहा है। और फिर जो मरियम नवाज ने अब राशन वाला प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, तो अब उसी के अंदर ही यानी कि वो वीडियोस भी बनवा रही होती है, उन्हीं के अंदर ही लोग उनको बता रहे होते हैं जी हमें जो राशन है वो तो धक्के हमने खाए, उसके लिए हमें राशन मिला। बहुत सारी जगहों से शिकायत आ रही है, तो मरियम नवाज को इस हवाले से भी बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है कि आवाम की शिकायत अगर बढ़ती जाती है इसी तरह। और फिर आप ये देखिए कि शाहिद खाकान अब्बासी जो हैं, अब वो भी माजी की तरह फिर बड़े खुलकर सामने आना शुरू हो गया और उन्होंने भी कहा है कि जी पाकिस्तान के जो इलेक्शन हो रहे हैं, अब इन इलेक्शंस को फिर आप लोग किस तरह से आगे लेकर चलेंगे, क्योंकि इस इलेक्शन के अंदर उन्होंने कहा है कि जो धांधली हुई है तो ये हुकूमत ज्यादा नहीं चल सकती। उन्होंने क्या बातें की, ये बड़ी दिलचस्प सिचुएशन है जो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन खबरों की थोड़ी थोड़ी डिटेल बताने जा रहा हूं। मगर उससे पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स को फॉलो कर लीजिए। अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल बगा फैक्ट्स को सब्सक्राइब करके हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। और याद रखिएगा कि आपके लिए ये लाइक फ्री होता है, आपके लिए ये क्लिक किसी के ज्यादा वैल्यूएबल नहीं होता, हमारे लिए बड़ा सपोर्टेबल होता है, तो आपने ये काम जरूर कर देना। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब नाज़रीन ग्रामी जो सिचुएशन बनी हुई है, जो हालात बने हुए हैं, देखिए आसिफ अली जरदारी ने सदारत का ओहदा ले लिया, उसके अलावा वजारत कोई किसी किस्म की नहीं ली है। और इस वक्त
जो हालात चल रहे हैं। अब देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा ने बाकायदा तौर पर ये कह दिया कि जी हम IMF के साथ क्यों मिलकर बैठे, हम उनके पास जाकर क्यों बात करें, हमारा वहां पर नुमाइंदा क्यों जाए जब हमने कोई ओहदा ही नहीं लिया हुआ। हम IMF के साथ जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं या मुस्तकबिल के अंदर जो होंगे उनके अंदर शिरकत नहीं करेंगे, क्योंकि हमने तो कोई ऐसी यानी कि ना हमारे पास कोई ऐसा डेजिग्नेशन है, ना हमारे पास कोई ऐसी वजारत है कि जिसका हमारा उनके साथ कॉन्टैक्ट हो या जिसने वहां पर जाना हो, सवाल करने हो या जवाब लेने हो। तो हमारे पास कोई ऐसा ओहदा है ही नहीं, तो हमने IMF के पास फिर क्यों जाना है। अब आप बताएं कि कैसे ये फिर नून लीग को, यानी कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम नून लीग के लिए बनी हुई है, सबसे बड़ा जो काम नून लीग ने, सबसे पहले जो काम नून लीग ने करना है, अब उसके ऊपर ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस तरह के बयान देना अभी से ही शुरू हो चुके हैं, अभी से ही ये बैकफुट पर जा रही हैं। और अगर ये जो मरकजी काम है, अगर इसके अंदर इस तरह से प्रॉब्लम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करती है, तो फिर आप सोचिए कि आसिफ अली जरदारी फिर कहां इनको सपोर्ट करेंगे, या इनको आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरह सपोर्ट करेगी, नून लीग को ये कैसे सपोर्ट देंगे, कि अभी से ही ये काम होने लगे हैं। अब वो अलग बात है कि चाहे आसिफ अली जरदारी हो या चाहे नून लीग हो, 8 फरवरी को पाकिस्तानी अवाम ने जो फैसला सुना दिया था पूरी दुनिया को, जो मुंतखब कर लिया था अपने लिए कि हमने किसको सपोर्ट किया, किसको वोट दिया है। तो अब जो लोग हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत को बड़ी अच्छी तरह समझ चुके हैं। वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं उनको अंदाजा हो गया है कि चलो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो सियासत जो रही है सो रही है, लेकिन अब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, अब ये किस तरह से पाकिस्तान के अंदर सियासत करती है, या ये किस तरह से पाकिस्तान के हालात को बेहतर या खराब करने में अपना किरदार अदा करती रही है। तो अब इनकी भी सियासत को समझ चुके हैं और अब अंदाजा लगा लीजिए कि आपके जो सपोर्ट है, डेफिनेटली वो सपोर्ट आस्ता आस्ता इन पार्टियों की पहले भी कम हो रही थी, अब और भी मजीद कम होना शुरू हो चुकी है। और फिर आप ये भी देख लीजिए कि अब जब तक शहबाज शरीफ वजीर आजम रहेंगे उस वक्त तक जो आसिफ अली जरदारी है, यानी कि उनका मुफ्त का वो एहसान होगा शहबाज शरीफ के ऊपर कि जी देखो मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा और मैं तो तुमसे अगर गिनती का, क्योंकि कभी भी वो कह सकते हैं कि जी एतमाद का वोट लो, फिर वो नवाज शरीफ क्या करेंगे। तो इन हालात के अंदर उनको आसिफ अली जरदारी के एहसान के नीचे रहना पड़ेगा। और फिर ये देखिए कि इलेक्शन के बाद एतजाज एहसन, नजीम अफजल चंद ये बैरिस्टर गौर के पास गए कि जी हम मुज़ाकरात करते हैं, बैठ के मामला ठीक करते हैं, बात करते हैं, लेकिन फिर वहां पर साफ इनकार कर दिया गया कि जी नहीं ऐसा नहीं होगा। और फिर जो आसिफ अली जरदारी हैं, जो बिलावल भुट्टो हैं, उनको भी ये बड़ी अच्छी तरह पता है कि जी अगर हम नून लीग को इस हुकूमत के अंदर सपोर्ट करेंगे कि आवाम को पहली बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, कि पहले तो चलो जब पहली PDM 1 आई थी तो उस वक्त तो इमरान खान खजाने में कुछ छोड़ गया था, अब तो खजाने में भी कुछ नहीं है। तो उन्होंने कोई ऐसी वजारत ही नहीं ली, उन्होंने कोई ऐसा काम ही नहीं किया कि जिससे उनको आवाम को जवाब देना पड़े कल को। जी अगर महंगाई बढ़ती है तो ये आज तो मीडिया के ऊपर आकर पीपल्स पार्टी कह रही होगी कि जी क्योंकि हम तो हैं ही नहीं इस काम के अंदर, तो अब ये तो महंगाई जो हो रही है इसके अंदर तो हमारा कोई कसूर नहीं है, हमारी तो खता नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून महंगाई कर रही है, उनके वुज़रा महंगाई कर रहे हैं, उनसे ये बातें कीजिए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसका वोट बैंक भी ओवरऑल आप देखें 2018 की निस्बत अभी 2024 में कितना कम हो चुका है। फिर 2013 के अंदर जो था उतना उससे भी बहुत ज्यादा कम हो चुका था 2018 के अंदर, अब फिर मजीद 2024 के इलेक्शन में और भी मजीद कम हो गया। तो अब इनकी जो सियासत है वो भी पाकिस्तानी अवाम बड़ी अच्छी तरह समझ रही है। और फिर जो असल गेम आई है वो है 4 हल्के खुलने जा रहे हैं, और फिर ये जो 4 हल्के खुलने जा रहे हैं अब इसके हवाले से बड़े बड़े सहाफी पाकिस्तान के कह चुके हैं कि ये तो बड़ी सख्त किस्म की, यानी कि आप अंदाजा लगा लीजिए कि अब मियां नवाज शरीफ हैं, ओन चौधरी हैं, अभी इनके बारे में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती नजर आती है कि जी आप छोड़े रिकाउंटिंग को, आप छोड़े दोबारा वोटों की गिनती को, आप लोग सिर्फ फॉर्म 45 जो है उनको ही कंफर्म करके उनको ही मवाजना करके देख लीजिए, अगर हम हारते हैं तो हमें हरा दीजिए, अगर हम जीतते हो तो हम जीत जाएंगे। अब अगर मिसाल के तौर के ऊपर कि यहाँ पर थोड़ा सा बिल्कुल ईमानदारी से काम कर लिया जाता है, या यहाँ पर थोड़ा सा जो है प्रेशर ले लिया जाता है कि नहीं जी पब्लिक का प्रेशर है और जो इंसाफ है वो करना है, तो फिर जब सबसे बड़ा यानी कि जब नवाज शरीफ हार गया, जब ओन चौधरी हार गया, तो फिर बाकी फिर नजम सेठी भी इस बारे में बता चुके हैं, वो भी कह चुके हैं कि जी ये 4 हल्के इनमें से एक ही बड़ी मुश्किल से बचेगा, बाकी ये नवाज शरीफ जो है, ये ओन चौधरी जो है, ये इनका बचना बिल्कुल नामुमकिन है। तो अब इन हालात के अंदर नून लीग के लिए मजीद मसाइल पैदा हो जाएंगे। ऊपर से जो अल जजीरा ने, अब अल जजीरा इंग्लिश ने जो अब खबर छापना शुरू कर दिया, उन्होंने पाकिस्तान के बारे में बताया जी पंजाब हुकूमत जो है, ये लोग जो धरना दे रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, 8 फरवरी का जो इलेक्शन हुआ था उसके खिलाफ, उसके अंदर जो धांधली हुई थी उसके खिलाफ जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, तो अब उनके ऊपर पुलिस जो है वो तशद्दुद कर रही है, उनके ऊपर पुलिस जो है वो डंडे बरसा रही है। अब ये जो सारे हालात हैं, तो इन हालात के अंदर आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। फिर मरियम नवाज शरीफ ने जो कोशिश की है कि जी चलो आवाम तक मुफ्त आटा पहुंच जाए, आवाम तक मुफ्त राशन पहुंच जाए, अब उसके अंदर शिकायत आ रही है। वो मरियम नवाज की एक वीडियो भी इसी हवाले से सामने आ गई, वो मरियम नवाज पूछती जी आपको राशन मिल गया, घर में आके मिला, तो उन्होंने कहा नहीं जी हम धक्के खा के राशन लेके आए हैं, फिर ये वीडियो भी सामने आ गई। अब इसी तरह जो शाहिद खाकान अब्बासी हैं, अब उन्होंने भी फिर अपने एक प्रोग्राम के अंदर वो हो रहा था जी यूथ के साथ, तो उन्होंने कहा कि जी बात ये है कि बुराई को बुराई कहना होगा, और 2024 की जो इलेक्शन थे वो धांधली ज्यादा थे, उनके अंदर 2 नंबरी हुई थी, और हुकूमत ये जो बनी हुई है ये हुकूमत फिर मजीद नहीं चल सकती है, क्योंकि इनके साथ जो अभी आसिफ अली जरदारी मिला हुआ है, तो वो तो कभी भी इनको ईमानदारी से लेकर आगे नहीं चलने वाला, वो तो कभी भी इनके साथ इस तरह से नहीं चलेगा कि जिस तरह से ये चाहते हैं, बल्कि वो सिर्फ अपना जहां तक उसका
अपना काम होता रहेगा, वो ओके रहेगा। वो उसने जो वजारतें नहीं ली हैं तो उसकी भी सबसे बड़ी वजह यही है कि उसका दिल ही नहीं है अंदर से, यानी कि वो नून लीग को सपोर्ट करे। तो इन हालात के अंदर फिर पाकिस्तानी कौम का मैंडेट भी चोरी किया गया है। तो इन हालात के अंदर इस हुकूमत का फिर मजीद आगे जाना या मजीद इस तरह से कि मुईशत बेहतर हो जाएगी या पाकिस्तान की सियासी हालात बेहतर हो जाएंगे। अभी देखिए पाकिस्तान की सियासी हालात तक बेहतर नहीं हो सके, मुईशत बेहतर नहीं हो सके, तो फिर इनके लिए जो चैलेंजेस है वो बढ़ते चले जाएंगे। और अच्छा यही है कि अवाम ने जिसको मैंडेट दिया है उसको उसका मैंडेट, उसको उसका हक दे दिया जाए और इस तरह से पाकिस्तान को आगे ले जाने के अंदर कामयाबी भी मिल सकती है। अब देखना यह कि आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान के हालात क्या होते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।